तकरीबन एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है, नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो ये सभी चीज़ें आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती हैं, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICAR टेक्नीशियन, जिसका एग्ज़ाम आप सभी लोग दे चुके हैं। ये 4 दिन चला है, 28 फरवरी और उसके बाद 2 मार्च और 4 मार्च 5 मार्च 4 दिन चला है। टोटल 12 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ है। तो इससे संबंधित हम बात करेंगे। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे एक्सपेक्टेड इसका डेट क्या है रिजल्ट का, कब तक रिजल्ट आने की इसकी संभावना है, और इसके एग्जाम पर जो नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो जो मल्टीपल शिफ्ट में कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ पर ये प्रभावित करता है नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ अगर इस एग्जाम में बात करेंगे तो यहाँ सिर्फ 12 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो यहाँ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप माने NTPC CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर आपने देखा होगा कि 133 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो आप मान सकते हैं कि कितनी ज़्यादा शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ है। तो यहाँ तो जो है इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, आप भी सोच सकते हैं, क्योंकि कितनी ज़्यादा शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ है। तो यहाँ आपने देखा होगा किसी कैंडिडेट का अगर 10 कम हो रहा है तो किसी का 15 बढ़ रहा है, किसी का 2 कम हो रहा है 10 बढ़ रहा है। तो ये जो है शिफ्ट पे डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। अगर इस एग्जाम में बात करेंगे सिर्फ 12 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो आप इस चीज़ से निश्चिंत हो जाइए, यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आंसर की ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है, तो आपने उसको चेक भी कर लिया होगा। जो भी आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो वही आप मान के चलिए, ठीक है। वहाँ पर ±2 और 3 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। तो ये रही नॉर्मलाइजेशन की बात। अब हम बात करेंगे इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट की। देखिए, इसका एग्ज़ाम जो था ऑलरेडी शेड्यूल्ड था 25 जनवरी को, कोरोना के कारण इसको डिले किया गया। ये 28 फरवरी से शुरू हुआ, तो ये ऑलरेडी एग्ज़ाम ही 1 महीने लेट स्टार्ट हुआ है। तो इसके रिजल्ट का एक्सपेक्टेड अगर आप पूछेंगे, जो डेट रहेगा वो आपका 2nd वीक ऑफ अप्रैल का 2nd वीक जो है आप मान के चलिएगा, उसमें रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें मुझे बतानी थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा और इसके रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है। तो ये आप अप्रैल का 2nd वीक में आपका रिजल्ट आने की संभावना है। और अगर आपका कोई मित्र वगैरह यहाँ पर वर्किंग है ICAR में, उससे अगर आप पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा, ठीक है। वो भी जो है अप्रैल का 2nd वीक ही बताएगा, क्योंकि ICAR को इन कैंडिडेट की काफ़ी ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कितनी जल्दी, जस्ट फॉर्म अप्लाई के जस्ट 20 दिन बाद इसका जो है एग्ज़ाम शेड्यूल्ड था, लेकिन कोरोना के कारण इसका एग्ज़ाम डिले हुआ है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। फिलहाल में मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोई और क्यूरी हो, कोई और क्वेश्चन हो। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर सकते हैं तो लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।